कंज्यूम करती थी। ओके, कोई नींबू पानी लिख रहा है, कोक, कोल्ड कॉफी, लस्सी, लेमन जूस, रूह अफ़ज़ा, ओके, स्पिरिट, मिल्क, ठंडा मिल्क लोग पीते हैं, थम्स अप, कोक, कोकोनट वाटर। डेफिनेटली हम ये सारी ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं, इनफैक्ट अपने गेस्ट को भी देते हैं। ओके, अब आपने चैट में नहीं लिखना, अब हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे। और अगर आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है तो एक बार वेव कर दीजिए। एक सेकेंड, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो आज जो हम जिस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं ना, वो सॉफ्ट ड्रिंक्स है। अभी आपने चैट में नोट डाउन किया होगा, देखा होगा, और आपने खुद भी सोचा, मतलब आपको पता है कि हम जो भी सॉफ्ट ड्रिंक आज तक कंज्यूम करते थे वो सब मीठी होती ही है। चाहे लेमोनेड भी पियो तो उसमें हम चीनी ऐड करते हैं, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं हम, चाहे लस्सी पी रहे हैं, यूजुअली नमकीन और मीठी मिक्स करके बनाते हैं, सिर्फ नमकीन नहीं बनाते। तो ये सारी जो ड्रिंक्स हैं इनके अंदर बहुत ज्यादा हाई कंटेंट ऑफ शुगर डलता है। और अभी मैं आपके साथ ना एक ड्रिंक, मोस्ट कॉमन ड्रिंक की चीज शेयर करने वाली हूँ। तो ये ड्रिंक कौन कौन पीता है? किस किस की फेवरेट थी आज से पहले? कोक। डेफिनेटली ये एक मार्केट की बहुत ही बढ़िया सी ड्रिंक। हम लोग सोचते थे कि कोक पियेंगे तो एकदम कोक पी के बड़ा ही अच्छा सा महसूस होगा। बट क्या आपको पता है कि जब हम एक कैन ऑफ कोक पीते हैं, एक कैन ऑफ कोका कोला पीते हैं, उसके अंदर 8.5 स्पून ऑफ शुगर ऐड की जाती है। 8.5 से 10 चम्मच की शुगर ऐड की जाती है। एंड अगर आप मुझे बोलो कि हम डाइट कोक पीते हैं, तो डाइट कोक नाम की ऐसी कोई चीज नहीं होती, उसमें भी चीनी ऐड की जाती है। बस उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स ऐड किए जाते हैं जिनकी वजह से वो चीनी इतनी स्ट्रांगली हमारे को हिट नहीं करती, उसका प्रोसेस स्लो कर दिया जाता है। जब हम एक ये हाफ लीटर वाली कोक की बोतल पीते हैं, हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, 16.5 स्पून ऑफ शुगर डाली जाती है इस एक बोतल में। और ये जो बड़ी वाली बोतल है, जो 1.5 से 2 लीटर वाली बोतल होती है, इसके अंदर आप काउंट कर सकते हैं 28 चम्मच, 28 चम्मच चीनी डाली जाती है सिर्फ इस एक कोक की बोतल में। और हम बहुत ही मजे से इसको पीते हैं, हमारे को बहुत मजा आता है इसको पीने में। बट अभी आप सोचोगे कि हम, आपने बताया कि इतनी सारी चीनी होती है, बट अगर हम नॉर्मल किचन में जाके चीनी के इतने चम्मच खाएं तो खा ही नहीं सकते, उल्टी कर देंगे। जैसे नमक इतना ज्यादा नहीं खा सकते, वैसे चीनी नहीं खा सकते। पर फिर होता क्या है हमारी बॉडी के अंदर जब हम सॉफ्ट ड्रिंक्स को कंज्यूम करते हैं, या ऐसी चीजें जिनके अंदर एडेड शुगर होती है उनको कंज्यूम करते हैं? एक्चुअली इन सारी ड्रिंक्स के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स ऐड किए जाते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर इस स्वीटनर को एकदम से हिट नहीं कराते। सोडा ऐड किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से एकदम से हिट नहीं करते। हम्म, ये देखिए, अगर हम एक कोक की बोतल 1 घंटे की बात करें, एक कैन हम अगर 1 घंटे की बात करें कि हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या करता है, तो पहले 10 मिनट में ये जो कैन है, अगर आपको स्क्रीन अच्छे से विजिबल है, यहाँ लिखा गया है, इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 10 चम्मच और चीनी होती है। जैसे हमने सबसे पहले शेयर किया, एक कोल्ड ड्रिंक के कैन में, या रूह अफ़ज़ा की बात करें, और रूह अफ़ज़ा बात करें, या अपनी जितनी भी मीठी चीजों की बात करें, ऑन एन एवरेज 6 से 10 चम्मच चीनी से बनाया जाता है, तभी वो इतना मीठा होता है। अगर अब यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक कोका कोला की बात करते हैं, तो इसके अंदर 10 चम्मच ऑफ चीनी ऐड की जाती है। अब आप खुद पूछोगे कि एक आके हमारे सिस्टम को क्यों नहीं हिट करती और हम उल्टी क्यों नहीं कर देते? क्योंकि इसकी जो स्वीटनर है, इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड ऐड किया जाता है फ्लेवर देने के लिए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर एकदम से ये चीनी जाती है और वो थोड़ी सी सेटल डाउन हो जाती है और हमें पता नहीं चलता। और हम यूजुअली सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है अपने मील्स के साथ कंज्यूम करते हैं। अब जब 10 मिनट के बाद, नेक्स्ट 20 मिनट्स में क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हमारा जो ब्लड शुगर है वो एकदम से स्पाइक करता है। इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन की क्रेविंग होती है। आप नोटिस करना, आप एक सिप कोक का पी के नहीं रुक सकते। बहुत बार हमें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, हम लोग एक एक बॉटल तक आराम से पी जाते हैं। कई लोग तो चैलेंज भी लगाते थे, बॉटल को मुंह पे लगाया, ये कैन को मुंह पे लगाया, और एक एक 2-2 मिनट के अंदर हम पूरी सिप फिनिश करने की कोशिश करते थे, ऐसे चैलेंजेस लगाते थे। बहुत बार जब हम लोग छोटे थे, कंचे वाली बॉटल भी आती थी जिसके अंदर कंचा अंदर डालते थे, फिज करके बाहर निकलता था, और वो भी पीते थे। तो वो सारी चीजें अनहेल्दी है।
अब 20 मिनट के बाद क्या होता है, जब हम कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करते हैं हमारी ब्लड शुगर लेवल एकदम से स्पाइक करता है, एंड जो हमारी लिवर है, लिवर का काम है उसको रिस्पॉन्ड करके उस शुगर के ऊपर रोकने का, बट वो क्या करता है, वो सारी शुगर को इमीडिएटली फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, और उस पर्टिकुलर मूवमेंट में हमारे लिवर का बहुत ज्यादा जोर लगना शुरू हो जाता है। इसलिए जब हम कोल्ड ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं थोड़ी देर बाद हमें एक तो प्यास लगनी शुरू होती है, हमें ऐसा लगता है अच्छा प्यास लग रही है चलो अच्छी बात है, बट एक्चुअली में ये सही नहीं है, और उसके बाद हमारी लिवर का जोर लगने लग जाता है। अब 20 मिनट हो गए हमारे को कोल्ड ड्रिंक पिए हुए, उसके बाद नेक्स्ट 40 मिनट्स में क्या होता है, पूरा 1 घंटा, इनफैक्ट 1 घंटा नहीं उससे ज्यादा देर हमारी बॉडी के अंदर ये जो कोल्ड ड्रिंक है हमारे को नुकसान पहुंचाती है। कोक के अंदर या कोई भी कोल्ड ड्रिंक या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक अगर आप चेक करेंगे उसके अंदर मेंशन किया जाता है कि इसके अंदर कैफीन ऐड की गई है। अब जो ये कैफीन है ये बॉडी के अंदर जाके एब्जॉर्ब होनी शुरू हो जाती है। अब आपका एक और क्वेश्चन आएगा कि हमारी ए फ्रेश में भी कैफीन होती है तो ये भी शायद अनहेल्दी है। नहीं, हमारी बॉडी के लिए कैफीन की जरूरत है, बट हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन हाई क्वालिटी ऑफ कैफीन यूज करता है, एंड उसकी रिकमेंडेड डोजेज मेंशन की गई है जो आपके कोचेज आपको गाइड करते हैं। जब हम हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की ए फ्रेश के थ्रू कैफीन इंटेक करते हैं वो हमारे ब्लड को स्मूथली पास होने में हेल्प करती है। अभी यहाँ पे कोक वाली कैफीन की बात करेंगे, कोक की जो कैन है हार्डली 40-50 रुपए का आता है, तो हम समझ सकते हैं उसके अंदर की क्वालिटी, उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स कैसे होंगे। अब जो ये कैफीन है हमारी बॉडी के अंदर, ये कैफीन एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, हमारी जो पल्स है वो डायलेट होना शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर धीरे धीरे राइज होना शुरू हो जाता है। 40 मिनट के बाद हमें ये महसूस होएगा कि हमारी ब्लड प्रेशर धीरे धीरे राइज करना शुरू हो जाएगा। अगर आप बोलो कि हमें महसूस नहीं होता, एक्चुअली में अगर आप अपनी ब्लड प्रेशर की मशीन लगा के देखोगे तो आपको फील होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जब ब्लड प्रेशर राइज हो रहा है हमारी जो लिवर की एंजाइम लिवर के जूसेस है वो और ज्यादा रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। पहले सिर्फ लिवर के पास चीनी डाइजेस्ट करने को थी, अब उसके पास जो कैफीन है आई है बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर में घुलनी शुरू हो गई है उसको भी रिजॉल्व करने का काम आ गया। अब इसके करते हुए हमारे लिवर एक जूस रिलीज करता है जो ब्रेन के अंदर ब्रेन तक पहुंचता है, और ब्रेन की जो सिस्टम्स है वो थोड़ी ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है। हमें चीजें ऐसे लगता है कि नहीं ओके, ऐसे थोड़ा सा अजीब सा महसूस करना शुरू करते हैं। हमारी ब्रेन की जो नर्व्स हैं, ब्रेन का जो सिस्टम है वो हल्का स्लो होना शुरू हो जाता है। ये तो की हमने बात 40 मिनट तक। 40 मिनट तक भी सिर्फ इतना नहीं होता, हमारी बॉडी के अंदर और भी ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होने लग जाता है। 40 मिनट के बाद भी इतनी देर में नहीं रुकता है हमारी बॉडी के अंदर जो हमने कोल्ड ड्रिंक पी है। अब 45 मिनट्स बाद क्या होता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो 45 मिनट्स बाद हमारे कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक पीने के हमारा जो बॉडी के अंदर एक डोपामाइन हार्मोन होता है। डोपामाइन हार्मोन क्या करता है, वो एक हैप्पी हार्मोन होता है। जब भी हम हैप्पी होते हैं, जैसे हम बहुत ही अच्छे मूड में हैं, डांस कर रहे हैं, हमें कोई चीज से खुशी हुई है, कोई अचीवमेंट करने से खुशी हुई है, तो हमारी बॉडी इस डोपामाइन हार्मोन को रिलीज करती है। बट जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उस कोल्ड ड्रिंक के स्टिमुलेशन के करके ये डोपामाइन रिलीज होता है, हमारे ब्रेन के पास पहुंचता है, एंड डोपामाइन जब रिलीज होता है हमारी बॉडी में हमें हैप्पी फील होता है। बट ये आर्टिफिशियल डोपामाइन जब हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होता है तो हमारे ब्रेन को हार्म करता है। ये बिल्कुल इक्वलेंट है कि जैसे किसी इंसान ने हीरोइन जैसे जो ड्रग्स है उनको कंज्यूम किया हो। इतना ज्यादा हमारी ब्रेन के अंदर डोपामाइन रिलीज होता है, इस लेवल की हमारे को सेटिस्फैक्शन होती है कि कोई इंसान ने कोई ड्रग्स कंज्यूम किया जैसे वो इंसान फील करता है तो वैसा हमारी बॉडी फील करने लग जाती है। आफ्टर 60 मिनट्स, 1 घंटे के बाद हमारी बॉडी के अंदर इस सारी चीजों का क्या फर्क पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में जब हम ये पहले 10 मिनट में जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते तो हम उल्टी क्यों नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर कुछ एसिड्स होते हैं जो उसको दबा देते हैं। अब यही एसिड्स क्या काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक जो 3 मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कैल्शियम हमारी बोन्स के अंदर स्टोर होता है, हमारी बोन और जॉइंट हेल्थ को हेल्प करता है। मैग्नीशियम और जिंक हमारी बॉडी का बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करता है। हमारे इंटेस्टाइन, हमारी जो आंतड़ियां हैं उनकी फंक्शनिंग, हमारी पाचन क्रिया को बेटर करता है। अब यही फॉस्फोरिक एसिड वो सारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक अपने पास ले लेता है और छोटी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे स्टोर करने लग जाता है, वहां रोकना शुरू कर देता है।
आपने बहुत बार सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों को भी बोलते हुए कि कोल्ड ड्रिंक्स नहीं कंज्यूम करनी चाहिए, और जो बच्चे छोटी एज में कोल्ड ड्रिंक्स कंज्यूम करने शुरू कर देते हैं उनके टीथ खराब होने शुरू हो जाते हैं, उनके टीथ बहुत ज्यादा वीक होते हैं और उनके टीथ खराब होने शुरू हो जाते हैं, वो सिर्फ इस वजह से कि उनकी बॉडी में से ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिशन स्टोर होने शुरू हो जाते हैं। अब आफ्टर 60 मिनट्स ये लोअर इंटेस्टाइन के अंदर ये सारी चीजें इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद हमारा जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है इसके अंदर, जो बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर गया था हाई डोजेज के अंदर, वो इंक्रीज करता है यूरिन प्रेशर को, और वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जो इसने कैल्शियम खींचा होता है अपने पास, वो सारा कैल्शियम बाहर फ्लश आउट होना शुरू हो जाता है। आप नोटिस करेंगे ये चीजों को कि आफ्टर हम जब कोई भी ऐसी ड्रिंक्स को पीते हैं हमारे को वॉशरूम जाने की अर्ज होती है। पहले सिर्फ अर्ज होती है, आया नहीं होता, जब आता है तो ऐसा लगता है कि बहुत थोड़ा सा आया है। ये चीजें होती है हमारी बॉडी के अंदर जब हम ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक्स को कंज्यूम करते हैं। एंड 1 घंटे बाद 60 मिनट्स बाद ये जो कैफीन लेवल है ये और ज्यादा मतलब बॉडी के अंदर रूल करना शुरू हो जाता है। अब आपको वॉशरूम जाने का अर्ज होता है, अब आपको पी करने का अर्ज होता है, हमारे को चीजें समझ नहीं आती, और ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम और जिंक हमारी बॉडी के अंदर जो था उसके वो, और उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर सोडियम, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर, वो सारी चीजें बॉडी में से निकालना शुरू कर देता है। सोडियम क्या काम करता है हमारी बॉडी का? सोडियम हमारी बॉडी का आप कह सकते हो जैसे नमक का केमिकल नेम है सोडियम। हमारी बॉडी के अंदर सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट्स एसेंशियल है, जरूरी है, ये हमारी बॉडी के बैलेंस को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। अब ये जो कैफीन लेवल है ये बॉडी के अंदर से ये सारे न्यूट्रिशन को भी रिमूव कर देगा। और 1 घंटे के बाद, यानी कि 1 घंटे से बहुत देर बाद, अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे के आसपास, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी इस शुगर रश, हमारे को और मीठा पीने का मन करता है। आपने नोटिस किया होगा जब हमको बाहर जाते हैं कोल्ड ड्रिंक्स ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, पहले तो ठीक आता है, फिर घर आके मन करता है चलो कुछ और पी लेते हैं, फिर कुछ चॉकलेट मुंह में डालते हैं या फिर से कोल्ड ड्रिंक या कुछ और चीज कंज्यूम करने लग जाते हैं। ये जो शुगर हमारी बॉडी के अंदर या पहले गई होती है वो शुगर क्रैश हो जाती है, फिर हमारे को और ज्यादा पीने का मन करता है, एंड ये एक साइकिल चलना शुरू हो जाता है। इस साइकिल के करके हमारी बोन हेल्थ और टीथ हेल्थ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो अभी आपने स्लाइड की फोटो खींचनी है और अंडरस्टैंड करना है कि 1 घंटे और 2 घंटे के बीच में हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स को कंज्यूम करने में। इनफैक्ट अभी हम और सारे डिस्कस करेंगे। जब हम ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स को कंज्यूम करते हैं रिस्क ऑफ डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? जब हमारा ब्लड शुगर लेवल स्पाइक अप करेगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो पैंक्रियास का काम है इंसुलिन प्रोडक्शन करने का, वो उस इंसुलिन को प्रोड्यूस करेगा लोअर डाउन करने के लिए, ब्लड शुगर को कम करने के लिए काम करेगा। बट जब हम लगातार ये चीज करते रहेंगे लिवर का ज्यादा जोर लगने लग जाएगा, एंड इन द एंड थोड़े लंबे प्रोसेस के बाद हमारे को डायबिटीज का रिस्क हो सकता है। अगर कोई इंसान प्रोटीन वाला खाना कम खा रहा है वो डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाना ज्यादा खा रहा है, और जो इंसान कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाना ज्यादा खा रहा है दैट मीन्स इनडायरेक्टली वो अपनी डायबिटीज को इनवाइट कर रहा है, और ये काम जब हम लंबे समय तक करते हैं तो हमारे को डायबिटीज होना तय है। नेक्स्ट चीज, रिस्क ऑफ अस्थमा की प्रॉब्लम्स हमें होनी शुरू हो जाती है, हमारी एंजाइम्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते, हमारी ब्रेन फंक्शनिंग स्टॉप होने लग जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि आफ्टर 45 मिनट्स बॉडी को ऐसे लगता है कि कोई ड्रग कंज्यूम किया है। जब कोई ड्रग या कोई इंसान अल्कोहल कंज्यूम करता है उसकी सेंसेस, नर्व्स काम नहीं करती अच्छे से, वो इंसान खड़ा भी नहीं हो पाता सही तरीके से। अगर स्लो इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर देखे तो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारी अस्थमा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, रिस्क ऑफ कैंसर होता है, रिस्क ऑफ ओबेसिटी, मोटापा तो डेफिनेटली हमें पता है कि हमें ऐसी सारी ड्रिंक से अनवांटेड कैलोरीज मिलती है, ओबेसिटी होती है, रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, इसका मतलब ये है हमारी बोन्स के अंदर जो कैल्शियम रिमूव हो रही है वो कैल्शियम धीरे धीरे करके हमारे को जॉइंट पेन की प्रॉब्लम लेकर आता है, एंड जो जिसे गठिया जैसी प्रॉब्लम कहते हैं कि बोन्स में प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, वो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। हार्ट डिजीजेस, किडनी प्रॉब्लम्स, जैसे किडनी का हमने डिस्कस किया था, हमें वॉशरूम जाने की सिर्फ अर्ज होती है, ऐसे महसूस होता है कि वॉशरूम जाना है बट एक्चुअली में नहीं जा पाते। पानी और जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर और जो एसेंशियल न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर होता है वो कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स उसको बाहर निकाल देती है। प्री मेच्योर एजिंग फेस करने लग जाते हैं, लिवर डिजीजेज होने लग जाती है, और टीथ का तो हम सबको पता है कि हमारी टीथ खराब होनी शुरू हो जाती है जब हम ऐसी ड्रिंक्स को कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा आप बोलोगे कुछ तो हेल्थ बेनिफिट होगा हमारी बॉडी के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक पीने का, तो डेफिनेटली ये स्लाइड आपके लिए
डेफिनेटली हेल्थ बेनिफिट होता है। और वो हेल्थ बेनिफिट क्या होता है, इतनी सारी नेगेटिव इफेक्ट्स हमारी बॉडी के अंदर पड़ते हैं, हमारी ब्रेन को एडिक्शन हो जाती है। बहुत बार लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक्स छोड़ने में बहुत मेहनत पड़ती है, चाय कॉफी छोड़ने में बहुत मेहनत पड़ती है। कोल्ड कॉफीज अगर हम पीते हैं, दूसरी कॉफीज अगर हम पीते हैं, तो उनको छोड़ने में मेहनत लग जाती है। टूथ डिके जैसे हमने डिस्कस किया, टाइप 2 डायबिटीज क्योंकि पैनक्रियाज का बहुत ज्यादा रिस्क पड़ता है, गॉट जैसे यानी कि जॉइंट पेन जैसे इश्यूज, ओबेसिटी, हार्ट डिजीजेस, और आई साइट भी वीक होनी शुरू हो जाती है। हमारी जो आईज की मसल्स है उनको भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब हम ऐसी एडेड शुगर वाली कोई भी चीज पिए। अब इतनी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की, अब हम बोलोगे कि चलो हम सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीते, चाय कॉफी पी लेते हैं। तो चाय कॉफी भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है हमारी बॉडी के लिए। जब हम चाय या कॉफी कंज्यूम करते हैं, सबसे पहले तो अगर हम चाय खाली पेट पीते हैं, हमारी बॉडी रात भर रिपेयर करती है। जैसे हमें पता है हमारी बॉडी दो तरीके की, एसिडिक और एल्कलाइन। रात को हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है, हमारी सारी बॉडी रिपेयर करती है। एकदम जब हम सुबह उठ के सबसे पहले बेड टी या सबसे पहले उठ के चाय पीते हैं, वो जो सारे पेट के अंदर अच्छी चीजें बनी होती हैं, अच्छा काम हुआ होता है बॉडी के अंदर, उसके अंदर उसको सबसे पहले अच्छी चीज जाने की जरूरत है। आपने देखा होगा जब हम छोटे थे, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे दादाजी परदादाजी क्या कहते थे, जब आप सुबह उठते हो रात को तो एक तो पहले ब्रश करने को बोल के सोते थे, दांत मुंह साफ करने को बोल के सोते थे। फिर जब सुबह उठते थे तो क्या बोलते थे, अगर आपके फेस पे कोई दाने हुए हैं या आपको कोई चोट लगी है तो अपना थूक लेके उस पर लगा लो। क्यों बोलते थे? क्योंकि उनको पता है कि रात भर जो बॉडी के अंदर काम हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, वो बैक्टीरिया जो है वो बहुत अच्छे हैं। बट जब हम चाय पीते हैं उस बैक्टीरिया को इमीडिएटली मार देते हैं, और ये आपको एक दिन में असर नहीं महसूस होगा कि आपकी बॉडी प्रॉब्लम में आ रही है। धीरे धीरे करके हमारी डाइजेशन ग्लो होनी शुरू हो जाएगी, बॉडी में डिफरेंट तरीके की पेन आनी शुरू हो जाती है और हमें उसका रीजन नहीं पता चल पाता। और इसके अलावा जब हम टी या कॉफी का एक कप एक मग कंज्यूम करते हैं, चाय हमें 150 ग्राम 150 mg ऑफ कैफीन देता है, कॉफी 250 mg ऑफ कैफीन देता है, और ये कैफीन बिल्कुल अनहेल्दी कैफीन है। इन कंपेयर टू ए फ्रेश हमें हमारी पूरी एक बॉक्स के अंदर 30 to 40 mg ऑफ कैफीन होता है। जब हम चाय पीते हैं तो चाय हम मीठा डाल के ही पीते हैं, बहुत रेयर केस होता है अगर हम मीठा नहीं डालेंगे तो 100 से 150 कैलोरीज हम कंज्यूम करते हैं। कोल्ड कॉफी पीते हैं तो उसमें तो मीठा और भी ज्यादा होता है। अगर आप बात करें कि समर ड्रिंक है, हम कोल्ड कॉफी पी लेंगे तो 150 से कैलोरीज से ज्यादा हम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। और कंपेयर टू हमारा फ्रेश उसके अंदर 3 to 4 कैलोरीज ही होती हैं। अब टी और कॉफी के थ्रू हम 15 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स कंज्यूम करते हैं। कार्ब्स इन फॉर्म ऑफ शुगर हो सकती है, और जैसे हम एड इन मिल्क या क्रीम ऐड करते हैं तो उस फॉर्म में हो सकती है, मलाई ऐड करते हैं लोग तो वो फॉर्म में हो सकती है। बट ए फ्रेश में 1 ग्राम ऑफ कार्ब ओनली है जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। 6 ग्राम ऑफ शुगर मिनिमम ऐड की जाती है, एक चम्मच अगर हम देखें। कई लोग तो बहुत मीठा पीते हैं, और किस किस को पता है कि फ्रेश के अंदर बिल्कुल मीठा नहीं है? हमें पता है कि हम डेली बेसिस पे अपना कंज्यूम करते हैं। और 2 ग्राम्स ऑफ फैट मिनिमम होता है हमारे चाय और कॉफी के कप में, एंड 0 फैट होता है एक फ्रेश में। अब टी और कॉफी पुअर इन एंटीऑक्सीडेंट्स है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी की, अगर मैं आपको इजी तरीके से चीज समझाऊं, हमारी बॉडी के वो बॉडीगार्ड्स, वो सेल्स बॉडीगार्ड है जो किसी भी बाहर से आने वाली चीज को पहले ही रोक देंगे। कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम होने वाली है वो उसको रोक देंगे। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में बनने चाहिए, हमारे खाने के थ्रू जाने चाहिए। बट हम चाय कॉफी पी के एक तो पहले एंटीऑक्सीडेंट्स देते नहीं है, जो बन रहे होते हैं उनको भी मार देते हैं। बट एफेश के अंदर एडेड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारी पाचन क्रिया इंप्रूव करते हैं। और टी और कॉफी की थ्रू हमारी पाचन क्रिया, हमारा मेटाबॉलिज्म कम होने लग जाता है। किन किन को फील हुआ है कि जब उन्होंने अपनी एफ्रेश पीनी शुरू की है, पानी का इंटेक प्रॉपर करना शुरू किया है, वॉशरूम ज्यादा जाना लग गए हैं, पेट अच्छे से साफ होने लग गया है? बिल्कुल, डेफिनेटली ये अच्छी बात है। अगर आप अभी जर्नी में स्टार्ट किया और आपको वॉशरूम बार बार जाना पड़ रहा है तो ये बहुत ज्यादा अच्छा साइन है हमारी बॉडी के लिए। अब करना क्या है ये समझना पड़ेगा। हमें सारी अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स को क्विट करना है। ये नहीं कि थोड़ी ले लेंगे, एक सिप ले लेंगे, जो चीज अच्छी नहीं है उसको कंप्लीटली क्विट करना है। एंड आप बढ़िया सी क्लैपिंग कर सकते हैं इस न्यूट्रिशन के लिए, स्किन बूस्टर के लिए। स्किन बूस्टर
एक कोलाजन है, एक कोलाजन इज फॉर्म ऑफ प्रोटीन जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। आप इसे एक समर ड्रिंक के तौर पे इंजॉय कर सकते हैं। ये हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके अंदर एडेड वाइटामिन है, वाइटामिन सी, B2, B6, बायोटीन, ये सारी चीजें ऐड की गई हैं जो हमारी स्किन हेल्थ, हेयर हेल्थ, हमारी पूरी बॉडी जो है, पूरी बॉडी स्किन से बनी, सिर्फ फेस की अच्छी हेल्थ के लिए नहीं, पूरी ओवरऑल स्किन के लिए, स्किन एलर्जीज, ये सारी चीजों को फाइट करने में हेल्प करता है। एंड ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी ऑरेंज फ्लेवर में आता है। ये हलाल सर्टिफाइड है, फिश के एक्सट्रैक्ट से लिया जाता है, तो आप इसको बिल्कुल आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल एडेड कलर नहीं है, आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, बहुत इजी फॉर्मेट में आता है, बहुत इजी पाउचेस के फॉर्मेट में आता है। एंड मैंने तो अपनी डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ, मैं डेली बेसिस पे इसे कंज्यूम करती हूँ एंड बहुत हेल्दीली इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप अपने सभी गेस्ट को भी ये ऑफर कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि हम जो कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स है, जूसेस है, हम इसलिए लेके आते हैं कि कभी कोई गेस्ट आ जाएगा तो उनको देंगे। तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आप वो चीज खाओगे किसी और के घर पे जाके जो अच्छी नहीं है? तो पानी का नहीं खाएंगे ना, तो हम क्यों किसी और को वो चीज सर्व करें? ये चीज का हमने ध्यान रखना है। और एक और ड्रिंक की चीज आपके साथ मैं शेयर करूंगी। पतला ज्यादा हो जाता है। अच्छा, और किस कौन कौन मुझे बताएगा कि और कौन सी अमेजिंग ड्रिंक आप कंज्यूम कर सकते हो? जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये जो कोलाजन है किस किस चीज में हेल्प करता है, स्किन में, नेल्स में, हेयर में, हमारी इनफैक्ट बोन हेल्थ, जॉइंट हेल्थ और मसल हेल्थ को भी हेल्प करता है। ये हमारी बॉडी के अंदर हमारे स्किन रिलेटेड सारे इश्यूज को धीरे 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 बेटर करने शुरू कर देता है। ये एडेड प्रोटीन है, तो आप अपनी प्रोटीन की मात्रा को कंप्लीट कर सकते हो। जैसे हम सेशन में सुनते हैं, हमारी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमारे को कम से कम 1 किलो के पीछे 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना जरूरी है। तो आप ऐसे इसको अपने प्रोटीन लेवल्स को भी कंज्यूम ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी डाइट में, अपनी रूटीन में H24 हाइड्रेट ऐड कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग ऑरेंज फ्लेवर में आता है। इसके अंदर एडेड इलेक्ट्रोलाइट्स, एडेड सारी चीजें जो हमने डिस्कस करी थी कि हमारी कोल्ड ड्रिंक के थ्रू बाहर फ्लश हो जाती है, मैग्नीशियम, जिंक, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, ये 4-5 चीजें ये इसके अंदर ऐड की गई हैं। ये इसके अंदर बहुत ही कम कैलोरीज होती है, कोई एडेड आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, बहुत ज्यादा टेस्टी फ्लेवर में आता है। एंड हमें डेली बेसिस पे कम से कम 1 पाउच कंज्यूम करना है, चाहे आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे। इससे आपका वाटर इनटेक भी कंप्लीट होगा। और नेक्स्ट ड्रिंक जो आप अपनी रूटीन के अंदर ऐड कर सकते हैं वो है एलो कॉन्सेंट्रेट। आप एलो कॉन्सेंट्रेट अपनी कोल्ड ए फ्रेश, हॉट ए फ्रेश में भी ऐड कर सकते हैं, नॉर्मल वाटर में भी ऐड कर सकते हैं। मैं डेली बेसिस पे एलो कॉन्सेंट्रेट कंज्यूम करती हूँ एंड ये मेरा फेवरेट न्यूट्रिशन है। ये हमारी स्किन हेल्थ, हेयर हेल्थ, डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करता है ठीक करने में। बहुत ही टेस्टी टैंगी सा फ्लेवर आता है जो हमारी रूटीन को, हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। आज हमने इतनी सारी चीजें डिस्कस की एंड आई एम श्योर आज का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा आई ओपनिंग होगा। बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। हम सबको पता था कि कोल्ड ड्रिंक्स हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एडेड मीठे वाली चीजें हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, बट आज इस सेशन के थ्रू हमें क्लियर हो गया कि हमें इसे कैसे छोड़नी है, क्योंकि हमें पता है कि ये चीजें हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। एंड अब हम आप लोगों से आपके ट्रांसफॉर्मेशन सुनेंगे। 30 सेकेंड में आपने शेयर करना है अपना नेम, आज के सेशन से क्या सीखा एंड आपकी फैट लॉस जर्नी कैसे चल रही है। आई रिक्वेस्ट आप सबने 30 सेकेंड में शेयर करना है एंड आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं जिसका माइक अनम्यूट करी, सर आपकी डिवाइस पे करम सिंह लिखा, प्लीज अपनी तरफ से शेयर कीजिए। थैंक यू मैम जी ड्यूट करने लिए। करम सिंह न्यू चंडीगढ़ जिला मोहाली नंबर 1 का एडिशन लैके 9 मंथ से 18 के जी फैट लूज किया। बीपी शुगर की बहुत प्रॉब्लम थी, सारिया प्रॉब्लम मेरिया 9 मंथ से सॉल्व हो गई। मैं बहुत बहुत थैंक यू करता, अज थोड़ा सैशन वधिया लाया, तुसीं सारिया गल्लां ते एक्टिव किया। असीं कोल्ड ड्रिंक सारिया चीज़ां हर्बल लाइफ दे विच कोई